हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कोई भी अगर जो न्यू बिगनर्स है जो कोडिंग लर्न करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर जो अभी कॉलेज में आए हैं जिनको अभी कुछ भी पता नहीं है कोडिंग स्टार्ट कैसे करनी है और या फिर प्रोग्रामिंग में घुसना कैसे है और ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और ये सब चीज़ें। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहली चीज़ ये है, कोडिंग की डिमांड है या नहीं है, प्रोग्रामिंग की डिमांड है या नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, प्रोग्रामिंग की डिमांड कोडिंग की डिमांड हमेशा रहेगी। इसका नेक्स्ट चीज़ है कि फ्यूचर में भी रहेगी। हाँ, फ्यूचर में भी रहेगी। अब अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर ही बच्चों को या फिर अपने प्रॉब्लम्स क्यों है। तो इसका अपन मेन रीज़न ये समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे, जैसे कि अपना देखने की बीटेक के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि वो स्टूडेंट्स के पास स्किल्स नहीं है। तो इसका मेनली बहुत मेजर फैक्टर ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कोडिंग करनी कैसे, मतलब उनको अपने कोडिंग की जो जर्नी है वो आगे लेके जानी कैसे है। और दूसरा ये फैक्टर रहता है कि जो हमारा कोर्स करिकुलम है, मतलब जो आपका जो बीटेक में ऑल थ्रू पढ़ाया जाता है। कुछ कॉलेजेस के अंदर ये होता है, मतलब टायर स्पेशली मैं टायर 3 के बाद फिर मैं करूँगा यहाँ पे। तो उनमें कोडिंग को लेके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसी में होता है और किसी में नहीं होता है। तो यही एक बड़ी प्रॉब्लम की बात रहती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें पता नहीं होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या आती है, कैसे उन कोडिंग के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एट द एंड जाके क्या होता है, जब प्लेसमेंट्स की बात आती है तो सारा जो बर्डन होता है वो स्टूडेंट्स को फेस होता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि कंपनीज़ में जैसे कंपनीज़ क्यों नहीं लेती हैं। तो उसका एक सबसे मेन रीज़न ये रहता है कि अगेन प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज़ कम है। एक मतलब कंपनीज़ कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज़ बहुत कम हो गई है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, एक एग्ज़ाम्पल की तरह लेके चलो कि इंडिया में अगर 10 स्टूडेंट हर साल पास हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 10 स्टूडेंट अगर हर साल इंजीनियरिंग में बीटेक, सीएसई ब्रांच से पास हो रहे हैं, तो 2 ही कंपनियों के लिए वो अगर, और पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी है और उसके अंदर जो वैकेंसी है वो ओनली 4 की है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है सेम सिचुएशन के अंदर। तो ये सब कुछ मेन बातें थी जो कोडिंग से स्टार्टिंग है, प्रोग्रामिंग से रहता है, आपको भी पता होना चाहिए क्या नॉर्मल मिली क्या मार्केट में सुना होगा काफ़ी कि जॉब से मिल रही है सब कुछ, पर ऐसा नहीं है। तो अब मेन चीज़ अब हम आते हैं सबसे पहले कोडिंग की सबसे पहले लैंग्वेज हमें कौन सी चूज़ करनी चाहिए, या लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो पहला स्टेप यही है कि आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज चूज़ करनी है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्या होती है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर लैंग्वेज को आप यूँ समझो कि जैसे कि मेरे पास जैसे कि जावा है, तो जावा के अंदर कुछ फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, आप उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। और सिमिलरली पाइथन्स के अंदर भी यही है। अब अगर मैं बात करूँ सी प्रोग्रामिंग की, सी की, तो ये स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे आपको कोडिंग करनी पड़ती है एक फंक्शन की भी, और सबकी तब जाके आप उसको फंक्शन बना पाते हैं और ये सब कुछ। तो ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले अब जब क्वेश्चन ये आता है कि पहले कौन-सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। 3 मैं बेसिक लैंग्वेज पहले ले लेता हूँ, जावा, पाइथन और सी। अब इन तीनों में से कौन-सी पढ़नी चाहिए, तो सबसे बेस्ट एक ही चीज़ है कि सबसे पहले अगर आप सी पढ़ना चाहें तो सी पढ़ें, जावा पढ़ना चाहें तो जावा पढ़ें, पाइथन अभी ना पढ़ें, ठीक है? अब पाइथन क्यों नहीं पढ़नी है? पाइथन इसलिए नहीं पढ़नी है क्योंकि पाइथन में ऑलरेडी फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, सब कुछ जो होता है। उसमें जो बेसिक नॉलेज प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामर को ये पता होना चाहिए नॉर्मली कि जो कोड वर्क कैसे कर रहा है, तो वो चीज़ आप पाइथन में नहीं सीख पाएँगे अगर आप स्टार्टिंग में पाइथन में जाएँगे। तो बेटर यही है कि सी और जावा में देखें, कोई एक चूज़ करें, ठीक है? उसके बाद जाके आगे बढ़ें। और मोस्ट प्रेफरेबली अगर मैं पूछा जाऊँ कि सबसे पहले क्या करनी है, तो सी मेरा आंसर है, पर आप जावा भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बात कर लेते हैं कि एक प्रॉपर प्लान बनाना है, ठीक है? तो सिचुएशन को ये थोड़ा इमेजिन करो कि जावा आपने पढ़ ली है, कि जावा ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग उसने पढ़ ली है। उसके बाद आपको एक प्रोग्राम ये बनाना है कि अगर जैसे मान लीजिए आप बीटेक नहीं कर रहे हैं या कोई भी और ब्रांच के हैं, या बिल्कुल वैसे ही अगर जो बीटेक है उनकी बात मैं बाद में कर लूँगा। बीटेक के बाद जैसे कि जो नॉर्मल अपने एक हॉबी या अपने जिनको इंटरेस्ट हो कोडिंग के अंदर, तो उनको कुछ बेसिक चीज़ें कि डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और ये कुछ पार्ट्स हैं जिनको वो उनको करना होगा, तो आप उनमें फ़ोकस करें। तो उसके बारे में थोड़ा मैंने ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट पे जाके आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या-क्या है, जो भी है। अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो बीटेक में मेनली फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो किसी सब्जेक्ट के साथ कंबाइन होती है, या फिर वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते हैं या देते ही नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट इनके कॉलेज में कोई भी अगर लैंग्वेज नहीं है, अगर मैं सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन लेके चलूँ कि अगर इनको फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट्स को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्पेस या कोई स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट नहीं है,
तो वो पहले सीधे सबसे पहले एक लैंग्वेज क कंप्लीट करें, उसके बाद जैसे कि आपके सेमेस्टर्स नेक्स्ट जैसे सेमेस्टर इंक्रीज़ होता जाएगा, फिर डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, एप्लाइड एल्गोरिथम हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स आते रहेंगे। उनमें मेनली फ़ोकस करें और ज़्यादा उसमें कोई बात प्रॉब्लम की नहीं रहती। तो ये है नॉर्मल चीज़ें। स्टेप 3 जैसे मैंने बताया ही था आपको पहले कि डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम का वो कुछ न कुछ करना है। अब अब बात आती है वेयर टू लर्न, कहाँ से लर्न करना चाहिए अपने को। तो आप मेरी वेबसाइट पे आके देख सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, अपलोड करे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं देखने के लिए। बट मेरा मेन फ़ोकस ये रहता है कि नॉलेज तो हर जगह रहेगी, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई फ्री सोर्स ही देखें, क्योंकि एक टाइम जैसे कि जो भी कोडिंग करते हैं या फिर जो डेवलपर है ऑलरेडी वो ये बात समझ सकते हैं, अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हो, कि एक बार जब कोडिंग सब कुछ ये आ जाती है तो क्यों मीनिंग है बिगिनर्स को पहले कहा जाता है कि आप सोर्स लो ये तो आपको सही हो जाएगा वो हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। फ्री सोर्स के थ्रू भी आप नॉर्मली कोडिंग को पढ़ सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये रहती है फ्री के थ्रू कि आपका खुद का मोटिवेशन उसमें होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो है प्रॉब्लम की बात। आखिरी स्टेप जो है जो आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, वो है मेनली प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, मेन है ये चीज़ आती है। तो देखो सबसे पहले अगर प्रैक्टिस करनी है तो कुछ प्लेटफ़ॉर्म का नाम दे रखे हैं यहाँ पे, हैकर रैंक, हैकरनेट, कोडस्टफ, गीक फॉर गीक्स या फिर आप कोडशेफ भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3-4 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें आप जाके प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं मोस्ट प्रेफर 2 चीज़ करूँगा, अगर कोई कोडशेफ पे सबसे पहले कोडशेफ है, अगर किसी को कोडशेफ स्टार्टिंग में अभी नहीं जाना है तो वो हैकर रैंक या हैकर अर्थ यूज़ कर सकता है फॉर प्रैक्टिस के लिए। दोनों में डिफरेंस तीनों में डिफरेंस क्या है? कोड शेफ बिगिनर्स के लिए थोड़ा टफ पड़ सकता है, बट हैकर रैंक में क्या है मेनली टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस है, मतलब एक आपको मिल जाते हैं तो वो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ईज़ी पड़ता है। तो आई होप जैसे कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको समझ में आया होगा कि आपको कोडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो उनको आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं मोस्ट प्रोबेबली सबका आंसर देने की कोशिश करूँगा। नई वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।